हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेसिक से स्टार्ट किया था और अभी 4 से 5 लेक्चर आपके बेसिक पे ही रहेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो सेंट्रल डॉगमा, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग होती है वो सेंट्रल डॉगमा से स्टार्ट होती है और सेंट्रल डॉगमा में ही खत्म हो जाती है। सेंट्रल डॉगमा से आप बाहर कुछ नहीं पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। तो जब हम सेंट्रल डॉगमा की बात करते हैं तो सेंट्रल डॉगमा में हमें डीएनए स्टार्ट करते हैं और डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आप सब लोग जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है या पास ऑन करता है उसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के लिए जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है। वायरस के केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब इस डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट सीरीज है। एक्चुअल में जब इसकी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में आपको हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है, क्योंकि सीयूटी पीजी में, सीएसआई नेट, गेट, आईसीएमआर में हिस्ट्री नहीं आती है। बट थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। तो 1869 में एक साइंटिस्ट थे आपका फ्रेडरिक मिसर, स्विस बायोकेमिस्ट थे फ्रेडरिक मिसर। और उनको इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने जो क्रीमियन युद्ध था, जो फ्रांस, रूस, कई सारे कंट्रीज के बीच में चल रहा था, उसमें उन्होंने उस युद्ध के दौरान जो पेशेंट थे उनकी पस सेल यानी कि बैंडेज जो होती है, बैंडेज में जब उनको निकाला, बैंडेज से जो पस सेल्स है, पस सेल की डब्ल्यूबीसी से इसको आइसोलेट किया और उनको लगा कि ये जो सब्सटेंस है ये प्रोटीन है। लेकिन कुछ केमिकल टेस्टिंग के थ्रू पता चला कि इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। क्योंकि फास्फोरस प्रोटीन के अंदर नहीं होता है, तो यहां से इस पे थोड़ा सा सर्च होना स्टार्ट हुआ, रिसर्च होनी इस पे स्टार्ट हुई। और उन्होंने देखा कि ये जो सब्सटेंस है अलग अलग सेल से, ये जो सब्सटेंस है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस से इसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों ही है। और जब न्यूक्लियस से इसको आइसोलेट किया तो इसको न्यूक्लिन कहा गया। तो 18 और 1900 के बीच में इस पे काफी रिसर्च हुई। देन उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल के प्रूफ करने की तरफ जो जाता है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया 1928 में। और ग्रिफिथ की अगर आप बात करोगे तो ग्रिफिथ जो है किस पे काम कर रहे थे, ग्रिफिथ काम कर रहे थे, आप अगर आप देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि आपके अंदर निमोनिया कॉज करता है। और जो ग्रिफिथ थे उन्होंने इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिया, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की जरूरत है। और यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आता है, सी सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोग सी सेक्शन के क्वेश्चन की लेंथ को देख के ही घबरा जाते हैं। जबकि सी सेक्शन, अगर जो बच्चा सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, सी सेक्शन में भले ही क्वेश्चन लंबा हो, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल पढ़ोगे तो उससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं होता। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो एक हमने कहा कि एक एस स्ट्रेन लिया और एक आर स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन जो है वो स्मूथ शाइनी कॉलोनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्रोड्यूस करता था और वायलेंट था। वायलेंट मीन हाईली इन्फेक्शियस था। जो आर स्ट्रेन है वो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता था और नॉन वायलेंट था। अब यहां पर जब हम एस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो एस स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड का कोट, किसका, पॉलीसेक्राइड का जो कोट है वो उसकी सराउंडिंग, जो कि उसकी स्मूथ शाइनी और इन्फेक्शियस पार्ट के लिए यानी वायलेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है,
वो पॉलीसेकेराइड कोट जो कि आर स्ट्रेन में नहीं होता लेकिन वो एस स्ट्रेन में, तो वो इसकी जो वायलेंट और हाईली इन्फेक्शियस कंडीशन है उसके लिए वो पॉलीसेकेराइड कोट है जो सराउंडिंग में होता है एस स्ट्रेन की। जब आर स्ट्रेन की आप बात करोगे तो आर स्ट्रेन जो है कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये एस स्ट्रेन का ही म्यूटेटेड पार्ट था जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट वाला जीन जो है म्यूटेटेड हो जाता है और एस से आर स्ट्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो एस की वेराइटी है, एस की बहुत सारी वेराइटी थी एस स्ट्रेन की, लेकिन जो गिरफिथ है, गिरफिथ ने सेकेंड एस और थर्ड एस को सेलेक्ट किया और थर्ड एस में से भी इसमें से भी उसने किसको सेलेक्ट किया, थर्ड एस को सेलेक्ट किया। थर्ड एस को क्यों सेलेक्ट किया, अभी हमने बात करी थी म्यूटेशन की, क्योंकि आर जो है एस में म्यूटेट हो सकता है और एस आर में म्यूटेटेड हो सकता है, दैट इज वाइस वर्सा। लेकिन थर्ड एस के केस में ये जो म्यूटेशन था ये स्पेसिफिक म्यूटेशन था। थर्ड एस जो है आर में तो म्यूटेटेड हो सकता है लेकिन आर जो है थर्ड एस में म्यूटेशन नहीं हो सकता, म्यूटेटेड नहीं हो सकता। जबकि सेकेंड एस आर में हो सकता है और आर सेकेंड एस में हो सकता है, लेकिन थर्ड एस के केस में आर में तो म्यूटेट हो सकता है लेकिन बैक आर जो है थर्ड एस में नहीं हो सकता। अगर ये हो जाता तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल था या ट्रांसफॉर्मेशन उनको कभी नहीं मिल पाता, ये सिर्फ म्यूटेटेड का पार्ट रह जाता। तो इसलिए उन्होंने यहां पर थर्ड एस को सेलेक्ट किया। और अगर आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट जो है आपकी रसेल्स बुक्स में है, ये बिल्कुल एज इट इज लिया है। अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड आर है, सेकंड आर आपका क्या है, नॉन वायलेंट। आर स्ट्रेन क्या है आपका, नॉन वायलेंट है। उसको जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो क्योंकि वो नॉन वायलेंट था, नॉन वायलेंट अगर है तो माइस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और माइस सरवाइव करेगा और इस माइस के ब्लड से कोई भी बैक्टीरिया रिकवर्ड नहीं होगा, बैक्टीरिया कोई भी रिकवर्ड नहीं होगा। अगर आप देखेंगे दूसरी कंडीशन थर्ड एस, क्योंकि थर्ड एस के पास पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल है जो कि इन्फेक्शियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इस थर्ड एस को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद जो माइस है वो डाई हो गया। डाई का मतलब यहां पर जब उसके ब्लड से देखा तो थर्ड एस बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए, थर्ड एस बैक्टीरिया रिकवर्ड हुए। दूसरा, अब यहां पर हीट किल्ड किया गया किसको, थर्ड एस को। किसको किल्ड किया, हीट किल्ड किया गया, थर्ड एस को हीट किल्ड किया गया। हीट किल्ड का मतलब जो पॉलीसेकेराइड का जो कोट है इसको डिग्रेड कर लिया, पॉलीसेकेराइड को क्या कर लिया, डिग्रेड कर लिया। और डिग्रेड करने के बाद जब देखा, इंजेक्ट किया, तो अब यहां पर माइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुए और माइस सरवाइव कर गया। अब देखो यहां पर ये कंडीशन और ये कंडीशन, सेकंड आर कंडीशन जो कि नॉन वायलेंट है, हीट किल कंडीशन जो कि नॉन वायलेंट है, ये दोनों कंडीशन से माइस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इन दोनों कंडीशन को मिक्स किया, हीट किल्ड थर्ड एस को और सेकंड आर नॉन वायलेंट को जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इंजेक्ट किया, तो यहां पर जो रिजल्ट मिलने वाला था वो कंडीशन क्या होनी थी, वहां पर माइस जो है आपको सरवाइव मिलने वाला था, लेकिन यहां पर उनको क्या मिला, सरप्राइज रिजल्ट मिला और जो माइस है बेटा वो क्या हो गया, डाइड हो गया। अब जब माइस डाइड हुआ तो इस पे वो बड़े शॉक्ड हुए क्योंकि दोनों कंडीशन कैसी थी बेटा, सरवाइव करने वाली थी। लेकिन जब दोनों कंडीशन को मिक्स किया तो यहां पर माइस डाइड मिला और माइस के जो सैंपल है उसमें से थर्ड एस बैक्टीरिया का रिकवर्ड हुआ। तब उन्होंने कहा कि जो सेकंड आर है उस सेकंड आर यानी कि थर्ड एस से कोई ऐसा मटेरियल है जो कि सेकंड आर को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसमें, थर्ड एस लाइव में। किसमें कर रहा है, थर्ड एस लाइव में। और उनको ये था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है ये प्रोटीन है। मतलब उनका कंक्लूजन, वो प्रॉपर कंक्लूजन नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा एजेंट है जो इस सेकंड आर को इस, अरे वो कहां से आ रहा है, वो इससे आ रहा है, थर्ड एस से। वो जो एजेंट है वो इस सेकंड आर को थर्ड एस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ये जो है
ये प्रोटीन है। इतना कंक्लूजन उन्होंने दिया। अब आप सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं मैं आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हमारा ऐप का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं होता है तो आप उससे व्हाट्सएप में आप लोग जो है क्या करेंगे, अपना नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और अपने स्टेट का नाम आप जरूर देंगे, जिनको और क्वेश्चंस इसमें करने, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि साहब इससे किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सारे लोग जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट व्हाई वर द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू वायलेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, वायलेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया में। क्यों? They mutated into S strain after exposure to heat kill S strain bacteria। म्यूटेशन का तो पार्ट ही नहीं था, क्योंकि सेलेक्ट उन्होंने थर्ड S को कर लिया था, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन था हीट किल S strain bacteria release a substance that change the R strain bacteria। C ऑप्शन था हीट किल strain bacteria receive and become violent, revived and become violent, then R strain bacteria were exposed to new environment that triggered the transformation। अगर इन चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। द हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिलीज ए सब्सटेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सब्सटेंस जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक ऐसा अननोन जिसको उन्होंने प्रोटीन कहा, हालांकि वो प्रोटीन नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या समझा, प्रोटीन। बट अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, बी आएगा बेटा। क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। अब आप बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी पे, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है इन ग्रिफिथ 1928, यानी कि अब आप देखिए सी सेक्शन टाइप का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में पूरा दिखाई दे रहा होगा। इन 1928 ग्रिफिथ कंडक्ट एक्सपेरिमेंट बाय इन्फेक्टेड माइस with 2 strains of pneumonia causing bacteria Streptococcus pneumoniae, the smooth violent S strain and the rough non-violent R strain। तो दैट मीन्स यहां तक आपको कुछ नहीं कहा उन्होंने, जो आपने पढ़ा है, क्योंकि सी सेक्शन में बेटा ऐसा ही होता है कि जितना आप लोग पढ़ के जाते हैं उतना ही वो वहां पे लिखा होता है। तो यहां तक कुछ नई बात उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने आपको पता है ऑलरेडी कि भाई 2 स्ट्रेन लिए, एक वायलेंट था एक नॉन वायलेंट था। अब बेटा यहाँ पे अब कहानी आगे होती है। यू हैव 3 अननोन सैंपल, ठीक है साहब, हमारे पास 3 सैंपल है ए बी सी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, यानी कि 3 सेक्शन है और एंड वांट टू कैरेक्टराइज देम, ठीक है। यू इंजेक्ट दिस सैंपल इनटू माइस बोथ इंडिविजुअली एंड कॉमन, यानी कि ये जो सैंपल्स हैं इनको माइस में आप इंडिविजुअली भी इंजेक्ट करेंगे और कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे। यू देन ऑब्टेन ब्लड सैंपल फ्रॉम द इंजेक्ट माइस, उसके बाद आप ब्लड कलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे माइस से और कल्चर द बैक्टीरिया प्रेजेंट। यू आल्सो रिकॉर्ड वेदर द मस्ट लाइव और डाई, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन बेटा इस टेबल में दे दिया है। देखिए आप टेबल सेट 1A 1 2 3 4 5 6। अब आपने पहले ए को इंजेक्ट किया तो रेस्पॉन्ड डेड आया, और जो स्ट्रेन रिकवर्ड हुए वो आपका लाइव स्ट्रेन। बी को इंजेक्ट किया लाइव नन, सी को इंजेक्ट किया लाइव आर स्ट्रेन, ए प्लस बी को डेड लाइव स्ट्रेन, ए प्लस सी। अब देखो बेटा ये टेबल दे दी है, इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन दे दी है, क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। तो बेटा अब यहां पर क्वेश्चन पढ़िए जो येलो कलर में है बेटा, ये आप देखेंगे इस यहां से। अब ये क्या पूछना चाह रहा है ये हमें देखना है। मैं वीडियो से सामने से ले रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूरा दिखाई दे बेटा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा बहुत अगर कट रहा है तो मैं बोल देता हूं। एज्यूमिंग दैट ईच सैंपल ए बी सी contained only one type of bacterial strain, what type of streptococcus pneumonia is found each sample। भैया ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनके हिसाब से इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो पहला आप देखिए भैया, पहला ऑप्शन है आपका ए। ए में अगर आपने ए इंजेक्ट किया तो डेड,
होगा, डेड होगा तो लाइव स्ट्रेन। तो दैट मीन्स अगर आप ए की बात करोगे तो ए में सबसे पहली कंडीशन आती है भैया, ये आपका होना चाहिए लाइव स्मूथ, लाइव स्मूथ वायलेंट स्ट्रेन। लाइव स्मूथ वायर स्ट्रेन आपका, अगर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है तो भैया सैंपल ए अगर ऑप्शन में दोगे तो हीट किल्ड आ रहा, तो भैया ये तो है ही नहीं। और दूसरा अगर आप देखेंगे हीट किल्ड स्मूथ, तो भैया सी में भी ऐसा ही आ रहा, तो सी भी नहीं है। अब बचा है आपके पास बी और डी। और बी और डी में अगर आप ए को इंजेक्ट करेंगे तो लाइव, और आपको क्या मिलेगा, लाइव असिस्टेंट। तो हीट किल्ड स्मूथ या वायलेंट, ठीक है भैया। दूसरी कंडीशन में अगर आप देखेंगे बी आपका है, बी को अगर इंजेक्ट आप अकेले में करेंगे तो बी जो होगा आपका लाइव रहेगा, नन रहेगा। बी कैसा रहेगा, लाइव रहेगा, नन रहेगा। तो बी में अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्ट्रेन अगर बी कंडीशन में रिकवर्ड नहीं हो रहा है अगर उसको अकेले वो करेंगे। लेकिन अगर 6 पॉइंट में आप देखेंगे बी और सी, अगर 6 पॉइंट में अगर आप देखेंगे बी और सी को इंजेक्ट किया तो माइस डाई भी हुआ, और उसके बाद दोनों स्ट्रेन लाइव आर और लाइव एस स्ट्रेन। तो दैट मीन्स जो ये आर स्ट्रेन है भैया, ये जो आर स्ट्रेन है इसको एस स्ट्रेन ने क्या कर दिया है, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हीट किल्ड ने आर को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो भैया जो इसका है, आप देखिए डी वाला जो ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप सी में देखेंगे, सी में आपका लाइव मिल रहा है और लाइव स्ट्रेन आर स्ट्रेन, और सी लाइव आर स्ट्रेन कब मिलेगा, जब वो लाइव रफ होगा और नॉन वायलेंट होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भैया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, हाँ बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के अरे भैया क्वेश्चन को छोड़ आएंगे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, सब लोगों ने 9th, आप अगर देखेंगे तो ग्रेजुएशन से आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा नया नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस पे अगर आप फोकस करेंगे तो भाई क्वेश्चंस आप देखेंगे, क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं छूटता। तो यहां पर ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। अब इसके बाद, क्योंकि अब यहां तक ये डिसाइड हुआ कि भाई ये प्रोटीन है, इस पे फिर बहस हुई प्रोटीन है या डीएनए है। इस एक्सपेरिमेंट को आगे जो कंटिन्यू किया, इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे देखा किसने, एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया भैया, आगे अगर आप देखेंगे एवरी मैकलॉयड मैकार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट को इन विट्रो रिपीट किया। इन विट्रो मींस थर्ड एस सेल्स को जो स्ट्रेन है उसको डिटर्जेंट से, किसको, थर्ड एस को डिटर्जेंट से लाइसिस किया। लाइसिस करने के बाद जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसको आइसोलेट किया, और उसके बाद उसको सेकेंड आर के साथ मिक्स करा के और उसको कल्चर किया। कल्चर कराने के बाद देखा कि थर्ड एस की जो कॉलोनी है, स्मूथ कॉलोनी, वो ग्रो कर रही है। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम की सीरीज बनाई। एंजाइम सीरीज जो कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को डिग्रेड कर सके। एंजाइम सीरीज जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को डिग्रेड करे। जब इन्होंने सेकेंड आर और जो वो एस स्ट्रेन है जिसको इन्होंने डिटर्जेंट किया सेल एक्सट्रैक्ट को मिक्स करने के बाद, सबसे पहले, अब इसमें पहले प्रोटीन का दिया, आरएनए का दिया या डीएनए का दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर इनमें ऐसे, तो भाई देखो ऐसा है, जब कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया जाता है ना, जब वो बुक्स में आता है तो उससे पहले वो कई बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया, एक बार किया और आपने प्रूफ कर दिया, नहीं, उसके हर फैक्टर पे भाई काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले उन्होंने प्रोटीन यानी प्रोटीएज से प्रोटीन को डिग्रेड किया। प्रोटीन को डिग्रेड करने के बाद देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी भी अकर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉलोनी अभी भी दिखाई दे रही है, स्टिल अकर्ड। यानी कि प्रोटीन को डिग्रेड करने के बाद, उसके बाद उन्होंने आरएनएज लिया और आरएनए को डिग्रेड किया।
ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कॉलोनी उसको अभी भी भाई दिखाई दे रही थी। देन उसके बाद भैया उन्होंने डीएनए लिया। डीएनए किसको डिग्रेड करता है? डीएनए को डिग्रेड करता है। जैसे ही उन्होंने उसमें डीएनए डाला तो डीएनए डालने के बाद भैया देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिड नॉट अकर, ट्रांसफॉर्म डिड नॉट अकर, यानी कि जो स्मूथ कॉलोनी थी भैया वो प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इस रिजल्ट से कंफर्म हुआ डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको ग्रिफिथ कहते हैं कि प्रोटीन है। अब यहां पे ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई कि नहीं भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हालांकि एवरी मैकलॉड मैकार्टी के रिजल्ट से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहां भी कंट्रोवर्सी हुई भैया। तो उसके बाद फिर एक जो आपका लास्ट जो प्रूफ करता है हर्शे और चेस का, जो ये तो आपका एवरी मैकलॉड मैकार्टी का जो भी मैंने आप लोग को बताया है कि डीएनए डाला प्रोटीज डाला, ये उसका डायग्राम है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद भैया जो हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट था, हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट में बेटा क्योंकि अब ये प्रूफ करना था एवरी मैकलॉयड मैकार्टी के बाद कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है, क्योंकि कंट्रोवर्सी सिर्फ आके रुक गई डीएनए और प्रोटीन पर। तो हर्शे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले सेलेक्ट किया बैक्टीरियोफाज का बेटा, किसका? बैक्टीरियोफाज का। और बैक्टीरियोफाज भी कौन सा? T2 बैक्टीरियोफाज। अब T2 बैक्टीरियोफाज देखो, एक तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को आप समझे, बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और T2 बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर था, वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनाता है, यानी कि उसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है और डीएनए होता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ डिटरमाइन करना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है प्रोटीन है। उसके बाद बेटा उन्होंने दो लिए रेडियो आइसोटोप, एक सल्फर का आइसोटोप 35S, क्योंकि सल्फर जो है बेटा प्रोटीन में मिलेगा डीएनए में नहीं मिलेगा। दूसरा बेटा रेडियो आइसोटोप लिया फॉस्फोरस का 32P जो है, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में मिलेगा बेटा सल्फर में नहीं मिलेगा। अब यहां पर दो रेडियो आइसोटोप उन्होंने लिए और इन बैक्टीरियोफाज को बेटा लेबल्ड करा दिया। लेबल्ड कराने के बाद जब दो फाजेस आगे लेबल्ड आ गए तो बेटा उन्होंने ई कोलाई को यहां पे क्या करा दिया? इन्फेक्ट करा दिया। क्या करा दिया बेटा? यहां पे इन्फेक्शन करा दिया। इन्फेक्शन कराने के बाद जो मिक्सचर था बैक्टीरिया का और वायरसेस का, उसको ब्लेंडर में डाल दिया। ब्लेंडर में क्यों डाला? क्योंकि बैक्टीरियोफाज के पास प्रोटीन कोट होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको डिटैच करने के लिए उसको ब्लेंडर में एजिटेशन किया, यानी कि हिलाया। ठीक है बेटा, जिससे कि वो जो प्रोटीन कोट था बैक्टीरियोफाज का बेटा वो अलग हो गया। उसके बाद क्योंकि इन्फेक्ट करा, अब उसके बाद अब ये देखना था इस इन्फेक्शन में जो वायरसेस है वो उसका कौन सा रेडियो आइसोटॉप बैक्टीरिया के अंदर गया है, कौन सा रेडियो आइसोटॉप बैक्टीरिया के अंदर गया। तो इसको देखने के लिए उन्होंने फिर इस मिक्सचर को किया सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज में आप वेट के अकॉर्डिंग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। तो पैलेट में इनको जो बैक्टीरिया मिला, उस बैक्टीरिया के अंदर बेटा 32P रेडियो आइसोटॉप मिले, 35S जो है रेडियो आइसोटॉप नहीं मिले, और जो 35S थे वो आपके सुपरनेटेंट में आ गए। दैट मींस 32P रेडियो आइसोटॉप ने ही उसमें बैक्टीरिया के अंदर एंट्री की। तो इस प्रूफ से 32 किसका था? डीएनए के लिए था, क्योंकि डीएनए के अंदर मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट पे स्ट्रांगली बेटा प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो बैक्टीरिया के अंदर रिकवर हुआ वो रेडियो आइसोटोप 32P और डीएनए के लिए हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेटा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हमारा जो होगा वो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की स्टेबिलिटी, डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर, इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा आप लोग रेडी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर कर लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू बेटा।